सुप्रिया लाइफ साइंसेज लिमिटेड ने इंडिया के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को क्वालिटी पार करते हुए अपना एक बोल्ड नया चैप्टर लिखा है। 1987 में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई के नीश मैन्युफैक्चरर के रूप में शुरू हुई थी ये कंपनी और आज ये ग्लोबल लीडर बन गई है कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की फील्ड में। अब कंपनी अपने सेकेंड एक्ट की तरफ देखती है जहां वो एपीआईज के बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सीडीएमओ कॉन्ट्रास्ट मीडिया यानी कि सीडीएमओ कॉन्ट्रास्ट मीडिया और न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे हाई पोटेंशियल एरियाज में डाइवर्सिफाई कर रही है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। कंपनी को चेंजिंग मार्केट कंडीशंस, एक्सपेंशन प्रेशर्स और लेगेसी बिजनेस से फ्यूचर रेडी फार्मास्यूटिकल प्लेयर बनने के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड की जर्नी को और जो कुछ आगे कंपनी के लिए है वो सब कुछ। सुप्रिया लाइफ साइंस ने अपना नीश बनाया था दोनों एपीआईज यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एफडीएफ्स यानी कि फिनिश डोजेज फॉर्म्स को डेवलप और कमर्शियलाइज करके। क्या मतलब है इसका? एपीआईज वो की इंग्रेडिएंट होते हैं मेडिसिन में, जैसे पैरासिटामोल जो थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोवाइड करती है। जब ये कोर इंग्रेडिएंट रेडी हो जाता है तो इसे कंबाइन किया जाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ ताकि एफडीएफ बन सके। ये वो फाइनल टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्टेबल होता है जो पेशेंट्स तक पहुंचता है। सुप्रिया लाइफ साइंस ने जल्दी अपने आप को डिस्टिंग्विश किया, ग्लोबल लीडर बन गई और एपीआईज के फॉरमोस्ट एक्सपोर्टर्स बन गई, जैसे एंटीहिस्टामाइंस और एंटी एलर्जिक्स, विटामिन्स, एंटी एस्थमेटिक्स और एनेस्थेटिक्स। कंपनी के पास 40 प्लस एपीआईज हैं अपने पोर्टफोलियो में और ये अपने रीच को 120 प्लस कंट्रीज तक एक्सपैंड कर चुकी है और 1500 प्लस कस्टमर्स को सर्व करती है। इसका स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट फोकस काफी एविडेंट है क्योंकि लगभग 85% रेवेन्यू ओवरसीज मार्केट से आता है, जिसमें यूरोप सबसे बड़ा मार्केट है 36% के साथ। उसके बाद एशिया 30% और लैटिन अमेरिका 26% का शेयर है। एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ पिलर कंपनी का बैकवर्ड्स इंटीग्रेशन मॉडल रहा है। इसका मतलब है कंपनी क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट्स को इंटरनली मैन्युफैक्चर करती है, थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर रिलाई करने के बजाय। अपने 40 प्लस एपीआईज में से 15 एपीआईज फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 72% कंट्रीब्यूट करती है। ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच कंपनी के वाइटल इनपुट्स पर कंट्रोल देने, कॉस्ट स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करने और ग्लोबल रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी से बचाव करने में मदद करती है। जब सुप्रिया लाइफ साइंस 2021 में लिस्टेड हुई थी तो उसका स्टॉक सिग्निफिकेंट रैली हुआ था और ये अप्रैल 25 में अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया, 100% से ज्यादा की रैली। तो कंपनी के लिए ये सब कुछ ठीक चल रहा है। इस कंपनी ने स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट 100 सीआर क्रॉस किया और बैलेंस शीट डेट लाइट रखी। फाइनेंशियल ईयर 25 भी अच्छा साल रहा। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में 22% ग्रो हुआ लास्ट ईयर से और कंपाउंडेड ग्रोथ रेट 15% रही पिछले 4 सालों में और मार्च क्वार्टर में 16% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रिकॉर्ड किया। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 51% एबिडा ग्रोथ और 58% इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट देखा, अचीविंग एबिडा और प्रॉफिट मार्जिन 37% और 27% रिस्पेक्टिवली। लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं जो फंडामेंटल स्टेबल लगने के बावजूद प्रेजेंट हैं। पहला है कंपनी का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी 40 प्लस एपीआईज बनाती है लेकिन अपने टॉप 10 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंडेंस कम करने के बाद भी रेवेन्यू अभी भी मैच्योर थेरेपीज लाइक एनेस्थेटिक्स और एंटीहिस्टामाइंस में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके टॉप 3 मॉलिक्यूल्स केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और सैल्ब्यूटामॉल सल्फेट अभी भी 55% से ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा है हायर क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी 85 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, मोस्टली यूरोप और एशिया में। फाइनेंशियल ईयर 25 में टॉप 10 कस्टमर्स ने 58% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया, जो हाई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट करता है। अगर की मार्केट्स में कोई ऑर्डर लॉस हुआ या रेगुलेटरी चेंज आया तो परफॉर्मेंस पे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान चाइना, जो कंपनी का की एक्सपोर्ट मार्केट था, लॉकडाउन्स और इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना कर रहा था, जो परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट लाया। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू 13% ईयर ऑन ईयर गिर गया और ऑपरेटिंग मार्जिन्स 40% से 28% तक ड्रॉप हो गए। तीसरा, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क के सेंसिटिव है क्योंकि लगभग 85% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है।
इसके अलावा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस और फिनिश प्रोडक्ट्स की रियलाइजेशंस पर भी सेंसिटिव है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 24 में रशिया यूक्रेन वॉर ने प्रोक्योरमेंट को डिसरप्ट किया, जिसकी वजह से डिलेज और हायर इनपुट कॉस्ट आए। आखिरी, सुप्रिया लाइफ साइंस को हाई वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, मेनली एलिवेटेड इन्वेंट्री लेवल्स 150 से 160 डेज, 205 डेज फाइनेंशियल ईयर 25 में की वजह से ग्लोबल ऑपरेशंस को सपोर्ट करने और सप्लाई चेन डिसरप्शंस के अगेंस्ट कुशन बनाने के लिए कंपनी इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए क्या कर रही है, आइए देखते हैं। डाइवर्सिफाइंग बिग टाइम। पहला, कंपनी नए वर्टिकल्स में डाइवर्सिफाई कर रही है। सीडीएमओ, कॉन्ट्रास्ट मीडिया और न्यूट्रास्यूटिकल्स। सीडीएमओ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड पार्टनर होता है जो ड्रग डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्रोवाइड करता है। कंपनी सीडीएमओ में स्ट्रॉन्ग हेडवे बना रही है और एक्सपेक्ट करती है कि ये फ्यूचर रेवेन्यूज का 30 से 35% कंट्रीब्यूट करेगा। इस एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए सुप्रिया ने अपने अंबरनाथ फैसिलिटी में इन्वेस्ट किया है। नए लाइंस जैसे कि लिक्विड एनेस्थेटिक्स, इनहेलेंस और इंजेक्टेबल्स ऐड किए हैं ताकि इंडिया के फास्ट ग्रोइंग $25 बिलियन सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके बाय 2032। दूसरा, सुप्रिया लाइफ साइंस अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को स्ट्रेटेजिक न्यू लॉन्चेस के साथ एक्सपैंड कर रही है। Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने एनेस्थेटिक्स कैटेगरी में एक नया एपीआई प्रोडक्ट लॉन्च किया जो $300 मिलियन के ग्लोबल मार्केट साइज को टारगेट करता है और एक्सपेक्टेड मीनिंगफुल रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशंस फाइनेंशियल ईयर 26 से होंगे। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए सुप्रिया 3 और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का प्लान कर रही है जो एडीएचडी और कार्डियोवैस्कुलर ड्रग कैटेगरीज को टारगेट करेंगे, जो टोटल ग्लोबल एपीआई मार्केट का लगभग $1 बिलियन है। नोटेबली कंपनी 20% मार्केट शेयर टारगेट कर रही है लार्ज कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रोडक्ट में, जो रेगुलेटेड मार्केट्स में एक सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट है। ये एक्सपेंशन भी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स पे रिलायंस कम करने के लिए है, जो हाई पोटेंशियल अंडर सप्लाइड मॉलिक्यूल्स को डोमिनेट करते हैं। ये मूव कंपनी को प्राइसिंग पावर देगा और आने वाले सालों में सुपीरियर मार्जिन्स अनलॉक करने में मदद करेगा। तीसरा है, कंपनी अपने कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है आगे। आखिरी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से मैनेजमेंट के हिसाब से कंपनी वेल मैनेज कर रही है बिना एडिशनल बोरोइंग्स या ब्रीच के। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि वर्किंग कैपिटल डेज 150 टू 160 डेज के रेंज में रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। फर्दर, हाई वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी को पार्टली मिटिगेट किया गया है कंपनी की स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन से। कंपनी के पास एक हेल्दी कैश रिजर्व है 761 CR और रिमार्केबली मिनिमल बोरोइंग्स जो सिर्फ 5 करोड़ हैं, जो टाइम के साथ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई हैं। ये स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कंपनी को अपने नए वेंचर्स को स्केल अप करने के लिए वक्त देती है। कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 162 CR था, जो प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए था, इंक्लूडिंग अंबरनाथ फैसिलिटी। लेकिन एंटिसिपेटेड कैपेक्स फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 75 टू 80 CR रिड्यूस होके मेंटेनेंस और स्मॉलर प्रोजेक्ट्स पे फोकस होगा। कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है? आज सुप्रिया लाइफ साइंस पीई रेशियो पर ट्रेड कर रही है जो 30 टाइम्स है। ये अपने मीडियन पीई के 24 टाइम्स से ज्यादा है, लेकिन कंपनी अपने पीयर्स से काफी नीचे ट्रेड करती है। उसका ईवी बाय एबिटा मेट्रिक थोड़ा हायर साइड पे है। इसकी करंट मार्केट वैल्यूएशन ये सजेस्ट करती है कि मार्केट ऑलरेडी ट्रांजिशन को प्राइस कर रहा है, जो एक प्योर एपीआई एक्सपोर्टर से एक डाइवर्सिफाइड फार्मास्यूटिकल एंटिटी बनने का है। सुप्रिया लाइफ साइंस कभी भी हाइप के लिए नहीं बनी थी। ये क्वाइटली नीश मॉलिक्यूल्स को मास्टर कर रही थी और ग्लोबली स्केल कर रही थी। उसका पहला एक्ट एज अ नीश एपीआई प्लेयर उसे स्टार बनाता है, लेकिन वो कहानी अब मैच्योर हो चुकी है। अब मार्केट ईगर है देखने के लिए अगला क्या है। जो बेट्स सीडीएमओ, न्यूट्रास्यूटिकल्स और कॉन्ट्रास्ट मीडिया पर हैं, वो हाई मार्जिन वेंचर्स हैं, लेकिन इन्हें स्केल, स्पीड और प्रिसाइज एग्जीक्यूशन की जरूरत है। जैसे जैसे इंडिया फार्मा एवोल्यूशन चल रहा है, सुप्रिया लाइफ साइंस डेफिनेटली वॉच करने लायक कंपनी है। तो आपका क्या सोचना है? क्या ये कंपनी एक क्वाइट कंपाउंडर है जो ट्रांजिशन कर रही है? अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.